अगर आपके घर में भी प्रेशर कुकर का यूज़ होता है और प्रेशर कुकर में ही खाना बनाते हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि प्रेशर कुकर को यूज़ करने से किस तरीके हमारी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और सीरियस इलनेसेस हमारी बॉडी के अंदर होती जा रही है। जैसे कि ये जो प्रेशर कुकर है ये इस तरह से टेक्निक से बना हुआ है और इस तरीके से खाना बनाता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर वो खाना कंज्यूम करने के बाद में ऐसी 48 तरीके की डिजीज़ बॉडी के अंदर होने लगती हैं, मेजर और माइनर, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस और ऐसी बहुत सारी अनेक बीमारियों को ये न्योता देता है। क्योंकि जो प्रेशर कुकर है वो आप देखेंगे 90% से ज़्यादा जो प्रेशर कुकर वो बने हुए हैं एल्यूमिनियम मेटल में। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो 90% से ज़्यादा जो एल्यूमिनियम के जो ये प्रेशर कुकर है इसको अपन समझ लेते हैं कि ये किस तरीके का काम करता है, एक्चुअली प्रेशर कुकर किस तरीके से काम करता है और ये एल्यूमिनियम के बनने के बाद में कैसे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो प्रेशर कुकर को अपन ये मान लेते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है वो ऐसा है कि अगर इसमें कुछ भी आप बनाएंगे, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, कोई भी सब्जी आप उसमें बनाते हैं तो वो डालते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, तो जो आपका खाना है यानी कि जो अगर आपने समझो दाल डाली है तो दाल के ऊपर दो तरीके के प्रेशर बनाता है। एक तो जो आपने पानी डाला है वो पानी नीचे से हीट होने के बाद में वो भाप बन रहा है, इवोपरेट हो रहा है, लेकिन इवोपरेट वो बाहर नहीं जा पा रहा, उससे प्रेशर बन रहा है, इसलिए इसको प्रेशर कुकर कहा जाता है। तो वो प्रेशर जो बना रहा है, ठीक है, एक यहाँ से वाटर का प्रेशर है और एक वो भाप का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर आपके पड़ रहे हैं खाने पे, यानी कि जो दाल बनी है उस पे पड़ रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से वो दाल जो है वो उबल रही है, पक नहीं रही है, वो उबल रही है, क्योंकि उस पर जब प्रेशर पड़ रहा है तो वो सॉफ्ट हो रही है। ठीक है, आपने कभी भी नोटिस करेंगे कि अगर आप प्रेशर कुकर के अलावा कोई भी दूसरे यूटेंसिल्स में अगर आप खाना बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप दाल बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगता है उस दाल को पकने में, लेकिन ये प्रेशर कुकर आपको 10 मिनट, 5 से 10 मिनट में दाल उबाल के दे देता है। वो इसी का यही कारण होता है कि वो पकाता नहीं है, वो उबाल देता है उसको प्रेशर कुकर। ठीक है, तो अगर अपन कोई भी चीज़ अपन ये समझते हैं कि वो उबल गया है लेकिन वो पका नहीं है, वो कच्चा है। ठीक है, तो कच्चा अगर अपन कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो वैसे भी वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें ऐसे नेचर में बनाइए, कुछ चीज़ें कच्ची खानी चाहिए और कुछ चीज़ों को पका के खाना चाहिए, जैसे कि दालें, ग्रेन्स, चावल, ये सब चीज़ें अगर अपन पका के ही खाए तो ही बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल है और सॉल्युबल है। ठीक है, कच्चा नहीं खा सकते, इस वजह से उसको पकाते हैं अपन, लेकिन जो प्रेशर कुकर में जब आप बनाते हैं तो वो उबल जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो कच्चा अपन खाते हैं पका हुआ समझ के। तो ये यहाँ पे जो होता है वो न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है, जो पकने के बाद जो उसमें आनी थी दाल के अंदर, जितने भी मिनरल्स और वाइटामिन थे, वो सब चीज़ें उसमें नहीं, सॉल्युबल फॉर्म और डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं बनी। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना, ये प्रेशर कुकर का काम होता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर जो है जिस तरीके से काम करता है वो बिल्कुल ही हार्मफुल है, और आपके लिए मतलब जो गुड तरीका होता है खाना बनाने का, बढ़िया तरीका जो होता है वो उस पर वो खरा नहीं उतरता है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सूत्र, एक फॉर्मूला है जो कि राजीव दीक्षित जी ने अपने जो स्पीचेस हुए हैं, उनके लेक्चर्स हुए हैं, व्याख्यान हुए हैं, उसमें बहुत बार बताया है। मैं आपको वो वापस याद दिलाना चाहता हूँ। एक फॉर्मूला है, वो कहते हैं कि ऐसा भोजन मत करना जिसमें पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना हो। यानी पवन का स्पर्श यानी कि बाहर की कोई भी हवा या बाहर का एटमॉस्फेयर उससे वो मेल नहीं खाता हो, यानी उस पर वो स्पर्श नहीं मिलता हो। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य का, यानी कि सनलाइट जो है, बाहर का जो सनलाइट है वो उसमें ना मिलता है। तो आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रेशर कुकर है वो इसी तरीके से बना हुआ है, जिसके अंदर ना तो पवन का स्पर्श हो सकता, ना बाहर से कोई हवा जा सकती, ना सूर्य का प्रकाश, ना वो बाहर खुले में बन रहा है, वो मतलब एक पैक्ड उसमें बॉक्स में बन रहा है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वो जो कहते हैं कि आपको कोई भी ऐसा भोजन नहीं करना जो इसमें पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना हो, वो भोजन आपके लिए नहीं है, वो एक जहर के समान है, यानी स्लो पॉइजन। तो ये स्लो पॉइजन की ही मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो एल्यूमिनियम है और ये प्रेशर कुकर है, ये आपको खाने को स्लो पॉइजन बना देता है, और ये आप सालों से खाते हैं तो इससे कई तरीके की बीमारियाँ आपको बनती है। ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा जैसी बीमारियों को आप न्योता देते हैं अपने घर में। तो अब बात कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम में जो एल्यूमिनियम है वो किस तरीके से हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंचाता है, हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम मेटल है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी पर्सन अगर इसमें खाना बनाएगा तो उस खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो जैसे कि समझो दाल हुआ, चावल हुआ, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है
उसमें 100% जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उससे वो कम कर देगा। यानी कि जो एल्यूमिनियम मेटल जो न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करता है किसी भी खाने को बनने के बाद में, वो सिर्फ 13% है, यानी कि 13, ठीक है, 100% में से। यानी कि 87% जो न्यूट्रिशन वैल्यू किसी भी भोजन की थी वो वहाँ से नष्ट हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ 13% न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें बची है, ठीक है। इसलिए ये किसी भी कोई भी गुड जो होता है, अपना खाना जो होता है, वो अच्छे फॉर्म में नहीं बनता इसके अंदर। एल्यूमिनियम मेटल के अंदर जो भी खाना बनता है वो, ठीक है, वो उसकी जो अगर 100% उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू बननी थी वो सिमट के सिर्फ 13% रह जाती है, यानी कि 13%, ठीक है। यानी 87% जो न्यूट्रिशन वैल्यू खाने की भोजन की पकने के बाद में बननी थी वो नहीं बनती, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एल्यूमिनियम में खाना नहीं बनना चाहिए, भोजन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये सवाल आएगा कि एल्यूमिनियम जो है, अगर एल्यूमिनियम में नहीं बनाते खाना तो किस मेटल्स में बनाना यूज़फुल रहेगा और बढ़िया रहेगा खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ। एल्यूमिनियम में तो ऑलरेडी 13% ही न्यूट्रिशन वैल्यू बन रही है, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए अपनी लाइफ में से, ठीक है। आपको दूसरे मेटल में आपको मैं बता देता हूँ किस मेटल में बनाना खाने को, जिस वजह से वो बेटर न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। एक होता है कासा जो होता है वो उससे कहते हैं इंग्लिश में ब्रॉन्ज एक मेटल होता है जो कॉपर और टिन को मिला करके बनता है, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, वो 97% होती है। यानी कि सिर्फ 3% जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो पकने के बाद कम हुई है, 97% न्यूट्रिशन वैल्यू अभी भी उस फूड के अंदर है, ठीक है। तो ये जो मेटल होता है जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रॉन्ज एक मेटल होता है जिसको हिंदी में कांसा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में होता है पीतल इसके बाद में सबसे अच्छा मेटल है, जिसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो अगर आप खाना बनाएंगे तो 93% रहती है पकने के बाद में भी, यानी कि सिर्फ 7% कम हुआ है, ठीक है। 93% भी काफ़ी बेटर होता है, बहुत बेटर रहता है, इनफैक्ट एल्यूमिनियम से तो फार बेटर है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को हटाए, कांसा में यानी ब्रॉन्ज में और पीतल के अंदर आप खाना बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं जो इससे भी अच्छी है, काफ़ी बेटर है इन तीनों मेटल से, वो है मिट्टी का बर्तन। जी हाँ, मिट्टी का बर्तन जो रहता है, अगर इसमें आप खाना बनाएंगे तो 100% आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी जो पकने के बाद में खाने में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको साइंटिफिकली समझा देता हूँ। अगर कोई भी क्रॉप है, वो क्रॉप अगर ग्रो होती है तो मिट्टी से ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि मिट्टी से वो पहले जड़ों में जाएगा, जड़े से तने में जाएगा, और तने से फिर आपके जो फ्रूट है, जो भी वेजिटेबल्स है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। यानी कि मिट्टी ही है जो मिट्टी न्यूट्रिशन देती है। ऐसे कहते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसी 14 तरीके की मिनरल्स है जो इंपॉर्टेंट है, बॉडी को मिलने ही चाहिए, ठीक है। और वो 14 तरीके के जो मिनरल्स है वो मिट्टी से मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप मिट्टी का बर्तन यूज़ करोगे तो उसके अंदर वही सारे 14 तरीके के मिनरल्स रहेंगे, जिस वजह से वो जो खाना है उसकी पौष्टिकता कम नहीं होगी, 100% रहेगी, ठीक है। तो अभी इनमें से सबसे में से अगर आपको बेस्ट चॉइस अगर आपको लेनी है तो वो है मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन को अपनाएं और एल्यूमिनियम के और प्रेशर कुकर को छोड़ें, ठीक है। क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है, इसका मैं बता देता हूँ, ये एल्यूमिनियम आया कहाँ से है, ठीक है। एक्चुअली ये एल्यूमिनियम आया, यूरोपियंस इंट्रोड्यूस करे थे एज अ प्रेशर कुकर और एज अ बर्तन के फॉर्म में। एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे यहाँ के प्रिजनर्स के लिए, जो यहाँ के कैदी होते थे भारत के अंदर, उनके लिए वो यूज़ करते थे। क्योंकि वो इसका जो बैक मोटिव था, इनके पीछे का जो मोटिव था वो ये था कि जो पर्सन है यानी कि जो प्रिजनर्स है उसको स्लो पॉइजन दिया जाए। स्लो पॉइजन इसलिए दिया जाए ताकि वो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाए, वो ना वो मर पाए ना वो जी पाए, ठीक है। अगर उनको मार भी नहीं सकते, अगर मारना है तो वो उनको पॉइजन देना पड़ेगा, फास्ट पॉइजन, तो वो फास्ट पॉइजन ना देकर स्लो पॉइजन देते थे, जो कि एल्यूमिनियम कहलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रिजनर्स को एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना दे देते थे। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब जाकर के जब टाइम आगे बढ़ा है, समय आगे बढ़ा है, तो ये एल्यूमिनियम का जो बर्तन है, प्रेशर कुकर, ये हर घर में पहुंच चुका है, ठीक है। हर घर में, हर किचन में आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा। इसी वजह से जाने अनजाने जो भी भारत के लोग हैं या फिर भारत के बाहर के भी जो लोग हैं वो एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ को अंदर ही बॉडी के अंदर वो पैदा कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम को प्रेशर कुकर और बर्तनों को हटाएं, और मिट्टी नहीं हो पाए तो
ब्रॉन्ज नहीं हो पाए तो पीतल। तो ये 3 मेटल को यूज़ करें आप, और जो खाना है उसकी पौष्टिकता 100% कैसे मिले वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम होता है, जैसे मैंने बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। अब जब ये कम होगी तो बहुत सी माइनर डिजीजेस जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जिसे हम कहते हैं, यानी कि कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से होगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे आपके घर के, आप खुद बीमार पड़ेंगे। तो ये चीज़ों से आप बच सकते हैं सिर्फ एक बर्तन को आपका जिसमें खाना बनता है उसको चेंज करने से, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको राजीव दीक्षित जी के स्पीचेस और व्याख्यान में भी आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो मैंने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, ये इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि हर घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इसे इग्नोर करते हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपकी जो हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रेशर कुकर पे वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मेरे को कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, किचन इक्विपमेंट्स कौन सा यूज़ करें, या न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपको कोई डिजीज़ हो गई है तो डिजीज़ को कैसे क्योर करें, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं कंसल्टेशन दूं तो मैं कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूं। मैं एक नाइज एंड वाइज एक्सपर्ट हूं डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी सर की टीम से। तो आप मेरे से चाहे तो कॉल करके मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।